चुनावों का दौर चल रहा है और महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो अपनी पकड़ बनाए हुए है। और साथ ही साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की, तो यहाँ पर भी जो बीजेपी है वो अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो करहैल जो सीट है वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है वो काफ़ी तेज़ी से अपनी पकड़ बनाए हुए है। इनके जो प्रत्याशी हैं वो हैं तेज प्रताप यादव और दूसरी तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी से अनुजेश यादव। दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर यादव प्रत्याशियों को उतारा है। उसकी मुख्य वजह ये है क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ से पहले विधायक थे और फिर कन्नौज से चुनाव लड़ा और वहाँ से सांसद बन गए, तो ये सीट खाली हो गई। तो ये जो क्षेत्र है ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशियों को जो है वो यादव उतारे हैं। तेज प्रताप यादव पहले सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से और अनुजेश यादव जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो इन दोनों ही प्रत्याशियों को, मतलब जो यादव प्रत्याशी हैं वो दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर उतारे। अगर बात करें सीमा मऊ की, तो वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जो है वो अच्छी पकड़ अपनी बनाए हुए है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि ये जो सीटें हैं वो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो अन्य सीटों पर जो भी सीटें हैं 9 की 9 सीटें हैं, उसमें से जो 6 सीटें हैं उन पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाए हुए है और जो 3 सीटें हैं उन पर जो एक कुंदर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जो है वो पकड़ बनाए हुए है। तो ऐसा लग रहा है कि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो जीत रही है और बाकी की जो सीटें बची हुई हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें झारखंड विधानसभा उपचुनाव है वो भी चल रहे हैं। वहाँ के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो अब कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पर बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर पर, पहले पर जेएमएम पार्टी है। जेएमएम पार्टी है जो 31 सीटें जीत रही है, 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। साथ ही साथ बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर पर है और भी कई सारी पार्टियां हैं। ये जो चुनाव है ये भाजपा के लिए एक तरह से अच्छा चुनाव जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और कांग्रेस जो है वो पीछे है, बहुत पीछे है। और बीजेपी जो है वो, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 126 सीटें जीत रही है और साथ ही साथ अगर जो एनसीपी है वो 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और साथ ही साथ जो आईएनसी है वो 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जो बीजेपी है वो अपना परचम जो है वो लहरा रही है। महाराष्ट्र में इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर बीजेपी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़त बनाए हुए है। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर करहैल में, तो करहैल में समाजवादी पार्टी जीत रही है। सीसा मऊ से अगर बात करें तो वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। कुंदर की सीट की बात करें तो वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य सीटों की बात करें तो वहाँ सभी पर, जैसे कि मीरापुर है, गाज़ियाबाद है, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है। एक बात और आपको क्लियर करते हैं कि ये जो विधानसभा उपचुनाव है ये सरकार बनाने वाला नहीं है यूपी में, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे चल के सरकार बनाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा जो पहले के चुनाव थे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। साथ ही साथ अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के दौरान 80 में से 80 सीट जीतने का दावा किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 80 में से जो 37 सीटें थी वो समाजवादी पार्टी ने यूपी में जीती और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यूपी में आधा कर दिया। मतलब आधी समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है। जितना वर्चस्व यूपी में समाजवादी पार्टी का है उतना ही वर्चस्व अब अखिलेश यादव समेत योगी आदित्यनाथ या फिर भाजपा का भी है। दूसरी तरफ देखें कि समाजवादी पार्टी जो है वो 37 सीटें जीत चुकी है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है यूपी में। अब विधानसभा उपचुनाव जो हो रहे हैं, इन उपचुनाव में 9 सीटें हैं, 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। इन 9 सीटों में से जो सीट ज़्यादा जीतेगा वही अब विधानसभा चुनाव जो आगे आ रहे हैं 2027 में, वहाँ पर जिसकी जो ये चुनाव जीतेगा उसकी दावेदारी और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। विधानसभा चुनाव जब जीते तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया, मतलब आधा कर दिया लोकसभा चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव में भी यही होने वाला है कि जो विधानसभा उपचुनाव में ज़्यादा सीटें निकाल कर ले जाएगा वही 27 का सत्ताधीश बनेगा। ये आंकड़े बता रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीत रही है, करहैल, सीमा मऊ और साथ ही साथ कुंदर की, इन 3 सीटों पर आगे चल रही है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो गाज़ियाबाद, मीरापुर और मझवा, इन सभी सीटों पर
बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। तो यूपी का जो खेल है काफ़ी निराला है और बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें झारखंड की, तो वहाँ पर बीजेपी जो है वो पीछे है काफ़ी। तो ये सारी आंकड़े जो हैं वो लगातार अभी तक के हैं। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अब 2 बजे का टाइम हुआ है दोपहर में, 23 नवंबर 2024। तो इसके बाद जो भी आंकड़े आते हैं वो हो सकता है बदल जाएं, लेकिन अभी तक यही आंकड़े हैं हमारे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।